शशिशेखरम् नीललोहितं शूलपाणि महाकालं विष्णुवल्लभम् अम्बिकानाथं नीलकण्ठम् त्रिलोकेश्वरम् शान्तिकण्ठम् विश्वेश्वरम् महारुद्रम् सदाशिवम् तेरे दर्शन पाकर महादेव मेरे नैनों में क्यों आंसू है। ना शब्द है ना कोई इच्छा है, बस तेरी चाह ही बाकी है। कुछ ऐसा कर दे इस दिल में ना नजरे तुझे कभी भूले, बस तू ही तू मुझ में बस जाना भेद रहे मेरे दिल में। मेरे पापों का कोई अंत नहीं, मैं क्षमा का ना तेरे काबिल हूँ, फिर भी है मेरे महादेव अपने चरणों में छुपा लेना। ओम शशिशेखरम् नीललोहितं शूलपाणि महाकालं विष्णुवल्लभम् अम्बिकानाथं नीलकण्ठम् त्रिलोकेश्वरम् शान्तिकण्ठम् विश्वेश्वरम् महारुद्रम् सदाशिवम्। शशिशेखरम् नीललोहितम्। मैं एक पापी हूँ, मेरे भी आचरण बुरे हैं, मैं भी अपनी इच्छाओं कामनाओं के बंधन में बंधा हूँ। लेकिन कभी कभी सत्पुरुषों की वाणी सुनता हूँ तो शांति मिलती है, मंदिर जाता हूँ तो खुशी मिलती है। पर मुझे पता है मेरे पाप कर्म इतने छोटे से पुण्य कर्म से नहीं कटेंगे। कर्मों का फल सबको भुगतना है। जिस तरह आज लोग इच्छाओं और स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने शरीर मन का गलत उपयोग कर रहे हैं, प्रेम संसार में रहा नहीं। महिलाएं अपनी इच्छाओं सुख सुविधाओं के लिए पुरुषों से प्रेम का दिखावा करती है। पुरुष अपने अपने पैसे के दम पे महिलाओं का दुरुपयोग करते हैं। कोई अपने माता पिता की हत्या कर रहा है, कोई अपने जीवन साथी को धोखा दे रहा है। इन सब में प्रेम खत्म हो चुका है। फिर जब जीवन में तकलीफ आती है तो लोग अंत में भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ना हमें गलत काम करने से पहले भगवान से पूछा था, तो हम आखिर जवाब भगवान से क्यों मांगते हैं। अंत में ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने जब मैंने शिव पुराण को पढ़ना शुरू किया तो पहले अध्याय में ऋषि सूत जी एक अन्य ऋषि से बात कर रहे हैं और वो आने वाले भविष्य में इसी तरह की समस्याओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति आने वाले समय में कलयुग में होगी, तो फिर इसका समाधान क्या है। सोचने वाली बात है, गहरी बात है कि हमारे ऋषि हमारे जन्म और ऐसे समय के लिए पहले से ही सवालों के जवाब ढूंढने में लगे थे। आगे ऋषि सूत जी बताते हैं, भगवान शिव को जो मन कर्म और वचन से ध्यान करेगा उसके पाप और पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। उसके अंत समय में भी लगातार किए गए अभ्यास से वो करुणावतार अपने भक्त को प्रेम और मुक्ति दान देंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये छोटी सी बात है, पर ये होगा कैसे। आगे ऋषि सूत जी बताते हैं, भगवान शिव आशुतोष महाकाल अनंत हैं, उनके कई रूप हैं। वो कण कण में है, पर उनका वास्तविक शरीर और रूप ओमकार है। आंख बंद कर सुखासन या किसी भी आसन में बैठें, और अगर कोई आसन नहीं पता
तो जिस भी स्थिति में आप बैठे, अपने आंखों को, अपने नेत्रों को बंद करके अपने मस्तिष्क में, यानी कि अपने दिमाग में जो अंदर एक ब्रह्मांड बनता है, उसके अंदर आप झांकें और उस ब्रह्मांड में एक ओमकार के रूप की कल्पना करें। ओमकार महादेव का दर्शन जब आपको होने लगे, यानी कि ओमकार का दर्शन जब आपको होने लगे, तो इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं, सोते जगते, मतलब कहीं भी समय मिला बैठे हुए। तो इस तरह से ऋषि सूत जी कहते हैं कि आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आप स्वयं ही मतलब भगवान शिव के करीब पहुंच जाओगे। लेकिन इसके पीछे की गहराई बस इतनी सी है कि ये आपको डीप मेडिटेशन यानी ध्यान मुद्रा में लेके जाता है, जहां आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं और आप अपने एटर्नल एनर्जी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी को आत्मसात करते हैं, जिससे कि शिव के दर्शन होते हैं और फिर आपके मतलब पुराने कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आप सशरीर एस्ट्रल ट्रैवल करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी, जो हमारी मेमोरी होती है, जो कर्म होते हैं, कर्म ही मेमोरी बनाती है, यानी यादें बनाती है, और वही यादें आपको आपके कर्मों के लिए परेशान करती है। वही यादें आपको आगे अन्य कर्म करने के लिए धक्का देती है, जैसे कि आपने किसी को पसंद किया या फिर आपने कोई टेस्टी खाना खाया, वो आपको अच्छा लगा, फिर आप वो बार बार करना चाहते हैं क्योंकि वो मेमोरी टेस्ट की आपकी बन गई। और मांसाहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं इस तरीके से, जो यहाँ सिंपल तरीके से बताया गया है, तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे नष्ट होती है। यानी कि जो भी आपके पाप कर्म है, जो भी आपने किया, उसकी मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिस कारण से आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे इस तरह की कर्म नष्ट होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डीप मेडिटेशन सोलफुल हो जाते हो, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। साइंटिफिक एग्जांपल्स भी इसके बहुत सारे हैं। आप अगर गूगल सर्च करोगे बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे दिखेंगे, जैसे कि एंटी एजिंग, उम्र का कम लगना, आपकी ब्रीथ कैपेसिटी बढ़नी, कैंसर से लेकर के आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड बॉडी के, लीवर के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली अच्छे से वर्क करने लगते हैं, क्योंकि मेडिटेशन स्टेट में हम अपने सेलुलर लेवल को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक छोटी सी बात है, बट उसको किस तरह से समझाया गया है और किस तरह से आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और शिव तत्व कोई धार्मिक भावना नहीं है, शिव तत्व वास्तविक और विशुद्ध विज्ञान है। तो इसी तरह की चीजों को जानने के लिए और मधुर सॉन्ग सुनने के लिए धन्यवाद। शशिशेखरं नीललोहितं शूलपाणिं